स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस काउंट की ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 घंटे के यह दूसरे अध्याय के दूसरे सत्र के यह सेशन में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता का जो है भगवान के हृदय से आने वाला गीत है। श्रीमद् का अर्थ है सुंदर, भगवत का अर्थ भगवान, गीत का अर्थ है गाना, सुंदर भगवान का यह गीत गाना है। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, ये जो है इन शब्दों के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो ये भगवत गीता के पहले अध्याय में हम देख रहे हैं सैन्य निरीक्षण किया जा रहा है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन बहुत ही जो है वेरी सैड योग है। अर्जुन अपने आप को पांडव समझ रहा था, भगवान कह रहे थे रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ आप कौन है, ये बाकी सब कौन है वो आज के अध्याय में बताइएगा। और अर्जुन कह रहा था कि मेरे दुश्मन कौन है, खबर दुश्मन के बताए थे, बताऊंगा बताऊंगा। हाँ, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताऊंगा कि दुश्मन कौन है। और कहते कि मेरे अपने कौन है, कहते हैं कि चौथे और पांचवें अध्याय में बताऊंगा कि हम हमारे अपने कौन है। तो अर्जुन का जो निरीक्षण है वहां पे कुछ गलती हैं, उन गलतियों के कारण अर्जुन वेरी सैड। हम भी अगर अपने आप को मराठी, गुजराती, पंजाबी मानते रहेंगे तो हम भी भगवत गीता के पहले अध्याय में रहेंगे, अर्जुन वेरी सैड योग हो जाएगा, यानी कि विषाद योग। तो आइए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के प्रदान करते हैं। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग, और जो है ये लगभग भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सार है सारे भगवत गीता का। तो इस प्रकार ये अध्याय बड़ा जो है अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षणमय है। और विलंब ना करते हुए छोटे से एक भूमिका के साथ इस जो है अध्याय के प्रस्थान करेंगे। हमने देखा पिछले अध्याय में एक शुरुआत में हमने एक छोटी सी कहानी बताई, तो वो जो है बालक जो कि बहुत आलसी था, उस आलसी बालक को जो है किस प्रकार से गांव से हटाया गया था। फिर उन्होंने लोमड़ी को देखा, लोमड़ी लगड़ रहा था, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है हम उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है वो जो है शेर जो है उनके लिए जो है अ, जो है मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है। पर उन्होंने जो योजना सोचा था वो पूरा गलत था। उनको जब साधु ने बताया कि योजना यह है कि आप शेर बनो, मेहनत करो, और लोमड़ी जैसे लोगों को जो कि जो कि उम्र हो गए हैं या कुछ बेसहारा है, उनको जो है आप खाना खिलाइए। तो इस प्रकार से जो है उनका जीवन बदल गया। जब तक वो साधु से नहीं मिला, जब तक वो साधु से नहीं मिला, उनसे योजना नहीं समझा, तब तक वो परेशान था। जब तक हम परेशान रहेंगे तब तक जो है हम भयभीत रहेंगे और दुखी रहेंगे, और जो है नफरत हृदय के अंदर होगा। भगवान की योजना जैसे ही पता लग जाएगा, हृदय में प्रेम उभरने लगेगा, भय दूर हो जाएगा, परम सुख का अनुभव करेंगे। इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि आप कौन हो, आपका असली पहचान क्या है। अर्जुन, आप कह रहे हो कि आप पांडव हो, मैं बताता हूँ आप पांडव कौन हो। और इस प्रकार से भगवान बताएंगे कि आपको जो है अपार अनंत सुख कैसे प्राप्त करना है, और जो है पर्याप्त सुख यानी थोड़ा सुख कैसे प्राप्त करना है, अनगिनत सुख कैसे प्राप्त करना है। तो ये अध्याय बड़ा विलक्षण में अलौकिक है, अद्भुत है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से
जो है आत्मसंग्रह करने के लिए और इस अध्याय को अपने जीवन में उतारने के लिए इस अध्याय को भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग पांच में विभाजित करते हैं। फिर सारांश लिया जाएगा और इसके बाद प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। भाग एक में अर्जुन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अभी तक परेशान है, पर एक अच्छी बात है कि वो गुरु धारण कर लेते। भाग दो में बताएंगे आपकी असली पहचान क्या है। आप पांडु हो ना कौरव हो, ना तो अमेरिकन हो, ना तो आप जो है मेरे अंश हो, आत्मा हो। सकाम कर्म योग के मार्ग से आत्मा को क्या चाहिए? खुशियां चाहिए। पर जब हम जब जो है हम भगवान का आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम भगवान का आज्ञा पालन करेंगे तो जो है थोड़ा सा अपने लिए जो है शास्त्र की आज्ञा का पालन करेंगे तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। पर अपार अनंत सुख चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करने में हमें लग जाना चाहिए। तो ये जो है भाग चार में अस्तित्व प्रज्ञा का सुंदर वर्णन। भाग छः फिर हम निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। अर्जुन अब भी परेशान है भक्तों। हमने बताया जब तक हम भगवान की योजना से अपना योजना जो है अलग रहेगा, हम परेशान रहेंगे, भयभीत रहेंगे, दुखी रहेंगे, नफरत हृदय में उतरेगा, मेरा तेरा तेरा मेरा कहते रहेंगे और तेरा मेरा मेरा तेरा करते रहेंगे, महाभारत हृदय में होगा, हम जो है अशांत रहेंगे। तो अर्जुन, भगवान ने अर्जुन का हाल देखा और भगवान ने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो संजय ये दृश्य को अब कह रहे हैं और कहते हैं, ताम तथा कृपया आवेस्तम अश्रुपूर्ण अकुल क्षणम विसिंदंतम इदम वाक्यम वाचा मधुसूदना। संजय कह रहे हैं, संजय के अर्थ होता है कि जो सम्यक रूप में जो है सारे दुश्मनों को काम क्रोध लोभ के ऊपर जय प्राप्त किया, वो है संजय। कहते हैं मधुसूदन कृष्ण है, जो मधु नाम का जो असुर को मारा है वो अब जो है अर्जुन के अंदर शंका रूपी या जो 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 असुर है उसे दूर करेंगे। पर अर्जुन का क्या हाल है? तो कहते हैं अर्जुन जो है के हाल ऐसा हो गया, जो 125 साल का योद्धा, दुनिया के सबसे बड़ा योद्धा, जो केवल पति नहीं है, पिता भी हैं और दादा भी बन गए, पर दादा भी बन गया, पर आज तक वो रोया नहीं। पर ऐसा हालत हो गया कि उन्हें घुटने के बल बैठना पड़ा और रोना पड़ा। ये जो है भक्तों, दुनिया ऐसा बनाया गया कि अच्छे अच्छे, चाहे वो हिम्मत वाला हो या हंटर वाला हो या कोई भी हो, वो जो है परेशान हो जाते हैं। जब तक भगवान की योजना को हम अपने योजना को भगवान की योजना से नहीं मिलाएंगे, हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। अब श्री भगवान वाच, अर्जुन पे दया करते हुए भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे, कृष्ण को कृष्ण नहीं, हाँ कृष्ण वाच्य नहीं, श्री भगवान वाच्य कहते हैं। और अर्जुन को अर्जुन वाच्य, संजय को संजय वाच्य, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र वाच्य। पर जब कृष्ण आते हैं तो भगवान श्री भगवान करके संबोधित करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है साधारण व्यक्ति नहीं, वो भगवान थे, है और रहेंगे। व्यास मुनि इसे स्पष्ट कर रहे हैं, गणेश जी इसे स्पष्ट जानकर इसे लिख रहे हैं, शिव ब्रह्मा सब जो है कृष्ण को भगवान करके स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पर श्री भगवान करके संबोधन, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कहना। हम देखते हैं इस संसार में कोई किसी का सुनता नहीं है, हाँ, पर हम अपने पिता की सुनते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिर हम जो है हमारे नगर सेवक के बारे में सुनते हैं, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात है, वो महत्वपूर्ण है। पर सारे मंत्रियों के मंत्री सबसे बड़ा जो मंत्री सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ लाभदायक, हितकारक, कल्याणकारक बातें कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ सुंदर बातें कह रहे हैं। श्री भगवान वजह सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारे हित कल्याण के लिए होगा। यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए, हृदय को जो है चित्त को एक कर देना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, एक एक शब्द ने एक एक अक्षर को ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान का वाणी जो है सुमधुर होता है और मेघ गंभीर होता है। कतस्तकस्मलम इदम विसमय समुपास्थितम अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कराम अर्जुना। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो गुरु धारण करें और जो है भगवान की योजना से अपनी योजना मिलाकर परम सुख का अनुभव करें। जैसे ही हम भगवान की योजना से अलग योजना बनाएंगे, अनार्य, आर्य का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो वैकुंठ का सुख, अपार अनंत सुख को प्राप्त करता है। पर अनार्य, जैसे ही हम
भगवान से अपना योजना अलग हो जाएगा। वैकुंठ का सुख भूल जाओ। और तो कहते हैं वैकुंठ का सुख तो भूल जाओ, सुधा स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का सुख में यानी कि शरीर का कष्ट नहीं होगा। अरे वो सुख भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग का सुख भी भूल जाओ। वो व्यक्ति जो है भौतिक जगत के, ये भूलोक के में भी सुख नहीं प्राप्त करेगा। अकृति कर्म अर्जुना, भगवान की योजना को समझना बहुत जरूरी है। और नहीं समझेंगे अपार अनंत सुख, अनार्य और स्वर्ग का सुख और ये भौतिक जगत का भी सुख नहीं मिलेगा। लोग जो है निंदा करेंगे, अपमान करेंगे और शरीर और मन ग्रस्त रहेगा। क्लेब्यम स्म गमापात न एता त्वयि उपादयते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परम तपा। ये जो है हृदय की कमजोरी है। जब हमारा हृदय कमजोर होता है तो भगवान की योजना को हम समझ नहीं पाते हैं। और भय और परेशानी नफरत हृदय में जा, तो मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा। भगवान कहते हैं तू कौन है वो भी बताऊंगा, और दुर्योधन और ये राजा कौन है ये भी बताऊंगा। ये जो है शुद्र बुद्धि, ये जो है हृदय का कमजोरी है, इस कमजोरी को निकालो। आप परम तपा हो, आप जो है दुश्मनों को तपा तपा के मारे। हृदय के अंदर जो कमजोरियां है उसे आप मारो, तब मैं मानूंगा। आप तख्ता उत्तिष्ठ, आप इसे त्यागो और उत्तिष्ठ। इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पहली बार उत्तिष्ठ कहते हैं, फिर दूसरे अध्याय में फिर से एक बार उत्तिष्ठ कहेंगे, चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ कहेंगे, और 11 चार बार उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। यानी कि अपने हृदय की कमजोरी को दूर करके हृदय में बल लागो, खड़े हो जाओ, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करो, अर्थात जो है भगवान की योजना को अपने जीवन में उतारा। अर्जुन कहते हैं नहीं, ये मेरा हृदय की कमजोरी नहीं है। ओ अर्जुन वाच, अभी देखिए अर्जुन वाचा कह रहे, कृष्ण को कृष्ण वाचा नहीं, श्री भगवान वाचा। कथम भीष्मम अहम सांके द्रोणम च मधुसूदना ईशुबी प्रतियोत्स्यामि पूजा आरह अरिसूदना। हे कृष्ण आप अरिसूदन हो, कि कृष्ण आप मधुसूदन हो। आप दुश्मनों को मारे, अरि को मारे, अरि यानी कि दुश्मनों को मारे। आप मधु नाम का असुर को मारे। आप अपने दादाजी को नहीं मारे, आपने अपने गुरु जी को नहीं मारे। कथम भीष्म हम सांग के इनको कैसे मारो, इनको तो फूल अर्पण करना चाहिए। आप जो है भगवान कहते हैं अरे मैंने अपने मामा को मारा। अरे मामा को तो मारा पर आप अपने गुरु को तो नहीं मारा। तो इस प्रकार से जो है फिर आपके अर्जुन अभी भी परेशान है, क्योंकि उनका योजना भगवान की योजना से अलग है। अब कह रहे हैं कि गुरुन अहत्वा ही महानुभावं श्रेय भुंक्तम भाक्ष्यम अपिहालोके हत्वा अर्थ कामम तो गुरुन इह एव भुंजिया भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। इससे तो अच्छा ये रहेगा कि मैं भीख मांगू, ना कि मैं ऐसे ऐसे बड़े महात्माओं को मैं मार के राज्य को प्राप्त करूं। ऐसे महान आत्मा को मैं वध करूंगा, उनके खून से लप्त ये जो है राज्य मिलेगा, ये मुझे शोभा नहीं देगा। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं लग रहा अभी मुझे करना क्या है। देखिए भगवान की योजना से हमारा योजना अलग रहेगा। हम भले शीर्षासन करें या हम सर्वांगासन करें, पद्मासन करें या चंद्र में जाए, या हम जो है कोई भी जगह पे जुपिटर में जाए या पानी के अंदर सबमराइन में जाए, परेशान रहेंगे, परेशान रहेंगे। अर्जुन का हाल बेहाल है। अब कह रहे ना चैत विद्मः ततरांगार्यो यद्वा जय मा यदि बानो जय युयन एव हत्वा न जिजीव सामस ते अवस्थिता प्रमुखे दात्राष्ट्रा। मुझे अब पता नहीं लग रहा मुझे करना क्या है। क्या मैं करूं, क्या मैं ये लड़ाई करूं, अगर लड़ाई भी करूं तो जीतूं या हारूं। मैं तो हथियार को त्याग करके मैं तो चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारे, ना कि मैं किसी को मारूं। नहीं नहीं, मैं अब इस क्षेत्र में खड़ा नहीं रह सकता हूं, मेरा सर चकरा रहा है। 7 लक्षण बताते हैं, पहले अध्याय में बताए थे कि उनके अंग प्रति अंग कांप रहे हैं, यानी कि पांव आ रहा। फिर कहते हैं कि उनका जो मुंह सूख रहा है, फिर कहते हैं कि पूरा शरीर अभी कांपने लग गया, फिर कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो गए, फिर कहते हैं कि पूरा चमड़ी जो है जल रहा है और कांधी जो है हाथ से फिसल रहा है, फिर पूरा शरीर का जो त्वचा है वो जलने लग गया। तो इस प्रकार से अर्जुन का भी मन चकराने लगा। अर्जुन कहता है अब नहीं, मुझे कुछ पता नहीं लगा। कृष्ण कृष्ण आप
जो है मुझे मार्ग बताओ। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या। कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यश्रेयसां निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां तां प्रपन्नम। मेरे अंदर जो है हृदय की दुर्बलता, कंजूसी आ गया। कंजूसी नाम का, मेरे पास इतना बुद्धि है पर मैं इस बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी योजना क्या है। मैं जो है धर्म क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। धर्म का अर्थ होता है वो मेरा स्वभाव, जिससे कि मैं हमें वो स्वभाव जो कार्य में लग जाऊं, उस कार्य से परम सुख को प्राप्त करूं। मुझे धर्म पता नहीं। अग्नि का धर्म है जलना, पानी का जलना, जो है गिलापन और तैरना। पर जीव का स्वभाव है सेवा करना। मैं समझ ना नहीं पा रहा हूँ। मैं समूढ़ हो गया हूँ। मेरे लिए श्रेयस का है, श्रेयस का होता है जो मेरे लिए अच्छा है, और प्रेयस का अर्थ होता है जो मुझे अच्छा लगता है। बच्चों को खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है, पर माँ कहती कि पढ़ाई लिख के करो, अब बड़े आदमी बनोगे और बहुत पैसा कमाओगे। नहीं माँ, मुझे खेलना अच्छा लगता है। इसको प्रेयस कहते हैं, जो अभी मुझे अच्छा लगता है। पर मेरे लिए अच्छा क्या है? पढ़ाई का आगे करूंगा तो बड़ा आदमी बनेंगे, पैसे कमाएंगे। तो मेरा श्रेयस क्या है? मेरा श्रेय क्या है? ऐसा कार्य बताओ जिससे कि मेरा हित हो, कल्याण हो, लाभ हो, मैं अपार आनंद सुख को प्राप्त हो, उसे बताए। बताइए बताइए, चुप क्यों हो? मैं आपका शिष्य बनता हूँ। भगवान कहते हैं मैं आपका दोस्त हूँ, कुछ बताऊंगा नहीं। नहीं, मैं आपका शिष्य बना। शिष्य हम साधि माम ताम प्रपन्नम। मैं पूरा जीवन समर्पित करूंगा। भगवान मुस्कुराने, अभी भी कुछ नहीं बता। बोले जाओ व्यास मुनि के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए वो? हाँ, आप जाओ स्वर्ग में, वहां पे बृहस्पति हैं। बोला नहीं, ना ही प्रपश्यामि मम अपानुद्यात् यक्षोकम उच्चसनम इंद्रियाणाम अवाप्य भौम असापत्नामृतम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। नहीं 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 नहीं, मैं मैं आप ही मुझे जो है मार्गदर्शन देखता हूँ। भगवान कहते हैं लड़ाई करो। आप लड़ाई करोगे तो राज्य जीतोगे, राज्य जीतोगे तो राजा बन के हाथ से रह सकते हो। पर नहीं, अर्जुन कहता है नहीं, मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा तो मैं अभी सुखी नहीं रह पाऊंगा। मुझे पृथ्वी का राज्य क्या, स्वर्ग भी मिल जाएगा, मैं सुखी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, मेरा जो है हृदय कांप रहा है। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए दिव्य ज्ञान चाहिए। वो दिव्य ज्ञान जब मिलेगा वही जो है मुझे सांत्वना देगा। मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान। और वो आप दे सकते हैं कृष्ण, आप दे सकते। आपके सिवा ना तो बृहस्पति मुझे समझ पाएगा, व्यास मुनि समझ पाएगा। कृष्ण, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान इसलिए चाहिए क्योंकि दिव्य ज्ञान होगा तो हम जो है समझ पाएंगे कि भगवान का योजना क्या है। और संजय वाच, ये दृश्य को देखकर कहते एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परम तपा नायोच्छ इति गोविंदम उक्त्वा तुष्मिन् बभुवः। अब जो है संजय जो है अर्जुन को गुड़ाकेश करके संबोधित करते हैं। यानी कि गुड़ का अर्थ होता है अज्ञान, गुड़ का अर्थ होता है निद्रा। पर अर्जुन को गुड़ाकेश करके संबोधित करते हैं कि वो थोड़े समय के लिए अज्ञान और अंधकार में है। क्योंकि उन्होंने देखा धृतराष्ट्र थोड़ा खुश हो रहा है, अर्जुन गया तो पांडु गए, अर्जुन गया तो पांडु गए। बोला रुको, ये गुड़ाकेश है, वो अंधकार और निद्रा से बाहर आएंगे। गोविंदम करके, क्योंकि गोविंद जो है कृष्ण जो है उनके इंद्रियों को, मन को जो है आनंद देंगे। आप इतना उछलो मत। तो अब कहते हैं कि ठीक है ठीक है। अब जो है अर्जुन कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ये होता है भौतिक जगत में चोचों के साथ ऐसा हाल हो जाता है। हम कभी कभी इतने माया में फंस जाते हैं, गुरु धारण करने के बाद भी गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ना योच्य इति, मैं नहीं करूंगा, मैं आपका आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं आपका इच्छा योजना को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान मुस्कुराने लगता है, अब आप कुछ करो। तब भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और कहने तामवाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तम् इदं वाच। अब भगवान अपना उपदेश आरंभ करेंगे। अब तक तो अर्जुन कह रहा था, अब गीता आरंभ होगा। भगवान जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप कहेंगे कि गुरु जब दिव्य ज्ञान देता है तो सबसे पहला ज्ञान बताता है कि हम कौन। आप कह रहे थे ना कि आप पांडव हो और दुर्योधन कौरव है। मैं बताता हूँ आप कौन हो। दुर्योधन का ये राजा जितने भी खड़े वो सब कौन है, मैं अब बताता हूँ।
अब से लेके 30 नंबर श्लोक तक बताएंगे कि हम कौन है, हमारा असली पहचान है। जब तक हम अपने आप को भगवान के अंश आत्मा नहीं मानेंगे और कुछ भी मानेंगे, तो भगवत गीता का पहला अध्याय अर्थात अर्जुन वेरी सैड योग यानी अर्जुन विषाद योग, हम परेशान रहेंगे, हैरान रहेंगे और भयभीत रहेंगे। अब भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच फिर से संबोधित कर, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, अर्थात हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके जो है कमर कस के बैठ जाना चाहिए, एक एक शब्द ने एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, ताकि भगवान के एक वाणी का पूरा लाभ ले सकते हैं। असोचन अन्वसोच स्वम प्रज्ञावाद सभास से गता सुन च नानु सोचंति पंडिता। अरे पंडित जैसे बातें कर रहे हो, हाँ आप जो है प्रज्ञावाद से बड़ा बड़ा विद्वान की तरह बातें कर रहे हो। आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो और आत्मा के लिए शोक नहीं कर रहे हो। जो पंडित होते हैं वो जो है शरीर के लिए शोक नहीं, गतासुन करते थे, जो व्यक्ति का शरीर छूट गया, हम जो आत्मा का शरीर छूट गया, गतासुन अगतासुन जो आत्मा शरीर में, उनके लिए वो शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते हैं? क्योंकि आत्मा हमेशा से था, है और रहेगा। और ये जितने भी राजा है जिसको आप कह रहे थे कि ये मेरे गुरु है और ये मेरे दादा है, अरे 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 छोड़ो, ये सब मेरे थे और मेरे है और मेरे रहेंगे। आपके तो 200 साल से या 300 साल से हैं, पर मेरे हमेशा से थे। ये भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, और मैं हमेशा से भगवान ता हूं और रहूंगा। ना तो एव हम जातु ना शम ना तम ने में जना दीपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। ना तो एव हम जातु ना शम। अब यहाँ इस युद्ध भूमि में जितने भी लोग थे, मैं आप हमेशा से थे, और जितने भी राजा जो है यहाँ पर वो भी पहले थे, आज भी है और भविष्य में रहेगा। भगवान कहते हैं मैं हमेशा से, कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा से भगवान ता हूं और रहूंगा, और आप हम सब भगवान के अंश थे, जीवात्मा थे, है और रहेंगे। हम आत्मा है, ये हमारा स्वरूप है। जब हम कहेंगे कि मैं पांडु हूँ, मैं कौरव हूँ, तो हम अर्जुन वेरी सैड योग यानी कि भगवत गीता के पहले अध्याय, दुखी रहेंगे, भयभीत रहेंगे, परेशान रहेंगे, नफरत रहेगा। पर ना, अब भगवान कहते हैं कि ना तू भी मेरा है और ये कौरव भी मेरा है, तू मेरा और तेरा जो भी है वो सब मेरा है, और जितना भी संसार की चीज है वो सब मेरा है, क्योंकि मैं जो हूँ भगवान हूँ। और हम कहते हैं ना सबका स्वामी सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक यानी कि भगवान का सब कुछ है, तो तेरा मेरा क्या कर रहा है? तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि का है। तो आत्मा जो है, भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है हमारा असली स्वरूप है। ये आत्मा के बारे में बड़ा सुंदर ज्ञान भगवत गीता में दिया जा रहा है। ये आत्मा को समझना थोड़ा के लिए थोड़ा सा एक दृष्टांत देते हैं। ये जो टेबल है, इसमें जो है हम कहते हैं कि कितने मारो जलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। फुटबॉल को कितने भी लात मारो, 11 और 11 कितना, 22 लोग लात मारे, तो फुटबॉल कहते हैं नहीं नहीं, कल से मैं कल से जो है मैं कल से जो है मैं स्टेडियम में नहीं आऊंगा, मैं जो है स्टेडियम में नहीं आऊंगा। नहीं, फुटबॉल फिर से आ जाता है। वो कभी कंप्लेन नहीं करते। आज तक आपने कभी कंप्लेन सुना? यूट्यूब में, सोशल मीडिया में कंप्लेन किया इतने लोग ने मुझे मारा? फुटबॉल ने ऐसा कभी कंप्लेन किया? वायरल हो जाएगा वायरल। फुटबॉल ने अभी तक कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर कोई चेतना नहीं है। पर फुटबॉल की जगह पे हमें कोई मारे तो हमें बहुत दर्द लगता है। क्योंकि दर्द क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ चेतना है। हम क्योंकि जिंदा है और फुटबॉल जो है मरदा है। पर जिंदा व्यक्ति जिंदा क्यों है? शरीर जिंदा है, पर जिंदा व्यक्ति भी हम कौन है ये जानने के लिए एक और दृष्टांत लेना होगा। जिंदा व्यक्ति और मरा हुआ एक व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, ये सब कर रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है, फिर रहा है। पर कुछ समय के बाद दादाजी उठो उठो उठो, दादाजी उठ नहीं रहा है। अरे थोड़ी देर पहले तो चल रहा था, नहीं वो चला गया, चला गया, क्या चला गया? ये जो है, ये जो है व्यक्ति थोड़ी देर पहले चल रहा था, क्यों चल रहा था और अभी क्यों नहीं चल रहा है? उसे जलाया जा रहा है, फिर भी वो कुछ कह नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले चाय के कप को पकड़ने बोला, अरे बहुत गर्म है, पर अभी जलाया जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। यानी कि वो मुर्दा व्यक्ति में और जिंदा व्यक्ति में कुछ अंतर है। जिंदा व्यक्ति हर चीज को अनुभव कर रहा है, क्यों अनुभव कर रहा है? और मुर्दा व्यक्ति कुछ अनुभव नहीं कर रहा है। यानी कि जिंदा व्यक्ति में एक तत्व है, उस तत्व को भगवत गीता की भाषा में आत्मा कहते हैं, आत्मा तत्व कहते हैं। वो हमारा असली रूप है, ये हमारा असली पहचान है। हम कहते हैं ना पहचान पत्र, मेरा नाम, परिवार का नाम, मेरा
देश, मेरा धर्म, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये सब चलता रहता है, देश रहता है। पर ये जो पहचान जो है, असली पहचान नहीं है। असली पहचान वो है जो किसी स्थान, समय और परिस्थिति में बदलता है। नाम बदल जाता है, अमर अकबर हो जाता है, और अकबर एंटनी बन जाता है। और परिवार का नाम भी बदल जाता है, शाह से कोई जो है शादी के बाद जो है और कुछ बन जाता है ना, खान बन जाता है, या खान जो है रॉड्रिक्स बन जाता है, जो भी है। धर्म भी बदल जाता है, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से फिर और क्या क्या बनते हैं। और तो और आज स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री, और नपुंसक भी हो जाते हैं। और तो और कुछ लोग तो देश भी बदल जाते हैं। ये हमारा असली पहचान है। हमारा पहचान, असली पहचान यह है कि हम आत्मा थे और रहेंगे। ये जो है कभी बदलेगा नहीं। बदलता है शरीर। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। इस देह में रहने वाला एक ऐसा तत्व है जो आत्मा है। हम कहते हैं ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कौन है तुम? तो कहते हैं ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आत्मा, मैं हूं आत्मा, मैं हूं आत्मा। ब्रह्मांड भ्रमित है। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन करके चिल्लाते हैं लोग। बोलना चाहिए मैं हूं आत्मा, मैं हूं आत्मा, मैं हूं आत्मा। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं आत्मा, 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 आत्मा। ये जो है वास्तव में हमारा कहानी है। कुछ लोग गाते हैं कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरा मेरा कहानी है। हम सबका कहानी क्या है? हम जन्म लेते हैं, बचपना आता है, फिर जवानी आता है, फिर उसके बाद मध्यस्तर आता है, फिर बुढ़ापा आता है। यही हम दोनों का कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरा मेरा कहानी है। देहिनो आस्मिन्यता देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र नाम यते। बचपना से जवानी आ गया, जवानी से मध्यस्तर आ गया, मध्यस्तर से बुढ़ापा आ गया। बस यही तेरी मेरी कहानी है। गाने के लिए बहुत अच्छी तरह से गा लेते, पर कहानी हमारा यही है। देवास्मिन नेता देखो यौवनम। फिर जो व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर, भगवान का योजना को जान लेता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो कहता है कि मैं जीवन में परम सुख प्राप्त करूंगा, भगवान के योजना को अपना योजना बनाऊंगा। वो व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट को सहन करेगा, शरीर का, मन का, बुद्धि का कष्ट को सहन करेगा, लक्ष्य प्राप्त करने के में लग जाएगा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति को पहले मंजिल से 100वें मंजिल में जाना था, पर वहां पे एक और छोटा पतला व्यक्ति था और एक मोटा व्यक्ति आ जाता है। ये मोटा व्यक्ति धे धनादन मार रहा था, उसको जाना था कि कौन से मंजिल में, 25वें मंजिल। पर ये जो व्यक्ति था वो कुछ बोल नहीं रहा था, और पहला वाला व्यक्ति दूर रहा था, बोला कुछ बोलूंगा तो मोटा आदमी मुझे मार देगा। पर 25वें मंजिल में वो मोटा आदमी चला गया, और ये लिफ्ट और ऊपर गया। तब उनके जान में जाना है। पहला व्यक्ति बोल रहा है भाई साहब आपको इतना पीटा गया था, आपने कुछ बोला नहीं। देखो मुझे तो 100वें मंजिल में जाना था, और ये मोटा व्यक्ति 25 में उतरना ही था। वो मार रहा था, पर आपको कुछ करना चाहिए, क्रिया का प्रतिक्रिया। बोला क्रिया का प्रतिक्रिया करता तो मैं 25 की जगह पे 100 की मंजिल, 100 मंजिल क्या 25 मंजिल के बीचों बीच, लगता है मेरा दांत हाथ सब छूट जाएगा और हॉस्पिटल में रह जाऊंगा। मैं 100वां मंजिल, मुझे मालूम है थोड़ा सा सहन करूंगा, ये निकल जाएगा। बस थोड़ी देर की बात है। इसी प्रकार से शरीर में कितने भी कष्ट हो, वो भगवान की योजना को अपना योजना। भगवान कहते हैं, सुबह जल्दी उठो तो सूर्य जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करो तो मंगल आरती करते हैं। कुछ भी हो जाए, हम 16 माला जब 4 नियम पालन करें, कुछ भी हो जाए, ये है जो है व्यक्ति भगवान का योजना को समझ लेते हैं। मातर स्पर्श सुख कौनते शीत उष्ण सुख दुख अगम अपाइन नित्य स्थान तितिक्ष भारत, हर चीज को सहन कर रहता है। गर्मी हो फिर भी आएगा, ठंडी हो फिर भी आएगा।
वास्तव में परम सुख का अनुभव करता है, क्योंकि उनका लक्ष्य है शरीर छोड़ने से पहले पहले भगवान की योजनाओं को अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन को सार्थक करे। तो इस प्रकार से सहन करने में भगवान कहते हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम लोग अगर भक्ति करेंगे या भक्त बनेंगे सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, भौतिक जगत है, इसमें कष्ट अनेक होंगे, पर हम आत्मा है, हमारा कर्तव्य है कृष्ण का सेवा करना। हम जीव हैं, पर हमें जो है भगवान का सेवा करना है। हम जो है आत्मा है, परमात्मा का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य से हमें कभी भी हटना नहीं चाहिए। ना अस्तो ना सत्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तव अन्य तत्वदर्शी भी। जो व्यक्ति वो को जानता है, सच्चाई को जानता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति शरीर के लिए चिंता नहीं करता। उनको मालूम है शरीर को कितना भी पॉलिश करो, तेल मालिश करो, मेकअप करो, वो एक दिन मरेगा पर छूटेगा। और आत्मा वो अमर था, है और रहेगा। आत्मा सच्चित और आनंदमय था, यानी कि है और रहेगा। वो शाश्वत था, ज्ञान से पूर्ण और आनंदमय। अब जो है इसीलिए वो आत्मा वो अपने कर्तव्य पे फोकस करता है, शरीर को उतना ही फिट रखता है जितना जो है भगवान की सेवा में और अच्छी तरह से करे, और ज्यादा जो है नहीं। अविनाशी तु तद विधि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस् तस्य न कश्चित कर तुम अर्हति। ये जो शरीर है, वो आत्मा जो है शरीर के हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर में चेतना फैलाता है। जैसे बल्ब कमरे के एक कोने में रहता है और पूरे कमरे को रोशनी देता है, चेतना देता है, इस प्रकार से वो आत्मा जो है बहुत छोटा सा है। और आत्मा जो है कैसा है, बाल के अग्रभाग का एक छोटा सा हिस्सा है। कितने छोटा, तो कहते हैं एक 10,000वां हिस्सा, एक 10,000वां। अच्छा, ये जो है आत्मा का जो है आत्मा का साइज है। तो इस प्रकार से जो है आत्मा एक कोने में रहता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या वो हो कोरोना वायरस हो या वो ब्लू व्हेल आती बड़े बड़े जो है प्राणी हो, सब अंतवत इमे देहा नित्य उक्त शरीरिणा अनासीनो अप्रमस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अपने कर्तव्य में लग जाओ अर्जुन। ये शरीर जो है, शरीर जो है नाशवान है, पर शरीर के अंदर आत्मा जो है कभी नाश नहीं होता है। इसे अप्रमेय सा, इसका माप नहीं लिया जा सकता। आज तक कोई जो है माइक्रोस्कोप आ जाए या टेलीस्कोप आ जाए, कोई आत्मा का एक्सरे तक, सिटी स्कैन, वो शरीर का हड्डी का निकाल सकता है, पर आत्मा का कोई माप नहीं ले सकता है। इसीलिए आत्मा अमर है और भगवान भी अमर है। तो भगवान शाश्वत सेवा में लग जाओ। ये या ये नाम वेति हंताराम यश्चैना मन्यते हतम उभतो न विजानीतो नयम हंति न हन्यते। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कहता है कि अरे अर्जुन ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारा, वो व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मा को नहीं मार सकता है। भगवान जो है ना, आत्मा किसी आत्मा के द्वारा मारा जा सकता है नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि चलो भाई मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। देखो शरीर जीवन देने का, जीवन जो देता है उसको जीवन लेने का अधिकार है। अगर हमने शरीर बनाया और शरीर में आत्मा फिट किया तो हमें वो आत्मा को शरीर से निकालने का अधिकार है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नहीं। एक मच्छर को भी हम नहीं मार सकते हैं। तो इस प्रकार से, पर ये जो है भगवान अधिकार दे रहे हैं उनको कि ये युद्ध है। जैसे दो भाई है, एक नटखट भाई है, एक अच्छा है। तो पिताजी कह रहे हैं नटखट बेटा को, तो भाई को थोड़ा सा चमाटा मारो और उसको सुधार दो। ये बात है। ये जो है लड़ाई सुधरने सुधारने के लिए। ठीक है। न जायते मेरे तेवा कदाचिन नैनम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा का ना तो जन्म था ना तो मरण था। जन्म शरीर का होता है और बर्थडे जो है शरीर का होता है, और मृत्यु भी शरीर का होता है। शरीर का, आत्मा का ना तो जन्म था ना तो मृत्यु। जैसे दवाई आता है उसका मैन्युफैक्चर डेट भी आता है, एक्सपायरी डेट भी आता है। तो इस प्रकार से ये शरीर के लिए। पर नायम भूतो भविता न भूय, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा का जन्म हुआ ना तो आत्मा का कभी मरण होगा। पर आत्मा हमेशा से था
इसका कोई जन्म नहीं, अजो नित्य, हमेशा से था, शाश्वत, हमेशा रहेगा। अयम, ये जो है बहुत पुराना है, शरीर भले नया है पर ये बहुत पुराना है। न हन्यते हन्य माने शरीर, आप जितने भी हथियार लो, आप आत्मा को नहीं मार पाओगे। चाहे आप वज्र लेकर आओ या आप मिशन गन लेकर आओ, किसी से आप मार नहीं पाओगे। वेदा अविनाशी नाम नित्यम, या एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुष पार्थ काम गतयति हांति काम। हे पार्थ, वो व्यक्ति जो जानता है कि आत्मा जो है अविनाशी है, शाश्वत है, अजय है, वो कैसे किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ये आत्मा जो है, शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग करके नया कपड़ा धारण करते हैं, वैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो परानि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अरे मारो भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को मारो, उनका कपड़ा पुराना हो गया। जैसे हम नया कपड़ा पहनते तो खुश हो जाते हैं, तो अच्छी बात है उनका शरीर बदल। पर अर्जुन कहते मैं क्यों उनको शरीर कपड़ा बदलने का कारण बनूं, शरीर मारने का कारण। बोला आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और वो श्रेय लेकर जाएगा। ये धर्म युद्ध है, इसमें लग जाओ। तो हम लोग जो है पुराना कपड़ा फेंकते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं। इसी प्रकार से आत्मा पुराना कपड़ा शरीर को त्यागता है, नया कपड़ा त्यागता है। पर शरीर आत्मा जो है कभी नाश नहीं होता है। नैनम चिंदंती, और अर्जुन आपके पास जितने भी शस्त्र है उसके द्वारा मार नहीं सकते। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दाहति दावका, ना चैनम क्लेदंती अपो ना शोषयति मारुता। इस आत्मा को किसी हथियार के द्वारा काट नहीं सकते हो, टुकड़े टुकड़े नहीं, उसको जला भी नहीं सकते हो, उसको पानी में भिगा भी नहीं सकते हो, और सुखा भी नहीं सकते। हाँ, वायु के द्वारा सुखा ही नहीं सकते। अच्छेदो अयम अवद अयम अक्लेद शोषय एव च, नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो अयम सनातना। ये आत्मा सनातन था, इसे तोड़ नहीं सकते हैं, मरोड़ नहीं सकते हैं। बोलता है कि हथियार से नहीं, हाथ से तोड़ सकते हैं, नहीं। और इसे पानी में चक्कर जैसे मिलाते हैं, वो वैसे मिला सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं कहे। अच्छेद अयम अदा अयम, पानी में गुल मिला के नहीं सकते हैं, और इसे सुखा भी नहीं सकते। ये हमेशा से था और रहेगा। भगवान ने आत्मा को भी बनाया, क्योंकि भगवान बहुत समझदार है, कि उनको पता है कलयुग में ऐसे बदमाश लोग आएंगे जो शरीर को नाश करेंगे, मन को नाश करेंगे, बुद्धि को नाश करेंगे, अहंकार को नाश करेंगे। पर आत्मा को नाश भी करने का अगर उनको मौका दिया जाए तो आत्मा को भी नाश करेंगे। तो भगवान ने आत्मा को ऐसा बनाया, कुछ भी करो आत्मा कभी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान बहुत बुद्धिमान है। अव्यक्त अयम अचिंतो अयम अविकार अयम उच्यते, तस्मादेवं विदित वै नाम नाशोषी तम अर्हसि। अब आत्मा हमेशा से था है और रहेगा। ये आत्मा को आज तक किसी ने देखा है, और आत्मा को अनुभव करने के लिए बहुत बुद्धि लगता है, और आत्मा कभी बदलता नहीं। आत्मा हमेशा से आत्मा था है और रहेगा। इसलिए शरीर को आप कितना भी पॉलिश करो, कितना भी मालिश करो, ये शरीर नाश होगा। इदम शरीरम परिणाम पेशनम, ये बदलता रहेगा। इसलिए बदलते हुए शरीर को आप जो है रोक नहीं सकते हो। आत्मा के अगर आपको ये लगता है कि भीष्म मरेंगे, तो वो भीष्म हमेशा से था है और रहेगा। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वामन एषे मृतम, तथापि त्वं महाबावो नैनम शोषति अर्हसि। इस प्रकार से आप जो है अपने कर्तव्य को जान लो, भगवान की योजना को समझ लो, और धर्म युद्ध में लग जाओ, और अपने जीवन को सार्थक करो। शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप सोचते हैं कि शरीर नाम का, आत्मा नाम का चीज नहीं है, तो शरीर का जन्म हुआ तो शरीर का मृत्यु भी होगा। जाता सही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, तस्माद् अपरिहार्यते ना तुम सोचते अर्हसि। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। तो आप अगर ये मानते हो कि आत्मा नाम का चीज नहीं, आत्मा नाम का चीज नहीं है, केवल जो है केमिकल्स जो है, रसायन एक साथ आ गया और चल फिर रहा है, आया फिर गया, वो अभी कुछ समय के लिए है, पहले नहीं था शरीर, अभी शरीर है, और फिर वापस शरीर नाश हो जाएगा। अव्यक्त आदानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदानानि एव तत्र एव परिदेहावान। तो इस प्रकार से अगर सोचे कि ये शरीर जो है रसायन का सम्मेलन है, तो ठीक है, वो आया, पहला नहीं था, फिर आ गया शरीर, फिर वो जाएगा। वैसे भी शरीर जाने वाला है, तो आप अपना कर्तव्य से क्यों चूक रहे हो? आप अपना कर्तव्य में लगे रहो। इस प्रकार से आत्मा का इतना ज्ञान आज तक किसी ने दिया नहीं ना,
दे पाएगा। इतना सुंदर सुंदर ज्ञान भगवान दे रहे हैं। और कहते हैं कि यह आत्मा के बारे में फिर आचार्यवत पश्यतान कश्चित एनम आचार्यवत वदति त एव च अन्य आचार्य वाक्चैनम अन्य शृणोति सुतापि एनम वदाना चैव कश्चित। कुछ लोग देखते कि अरे आत्मा कोरोना वायरस में भी है, और इतना बड़ा ब्लू व्हेल में भी है, हाथी में भी है, गेंडा में भी। यही छोटा सा आत्मा का प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित होता है। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनकर चकित हो जाते हैं। आत्मा पानी में भी, अग्नि में, सुनकर आश्चर्य होता है। कुछ लोग ये सब सुनने के बाद भी वो लोग सोच रहे हैं कि आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ा आश्चर्य भगवान ने ये आत्मा को बनाया। पानी भूतानी ना तुम सोचती अरसी। ये शरीर आत्मा अमर है, नश्वर है, सच्चिदानंद है, और ये आत्मा कभी नाश नहीं होगा। और शरीर को कितना भी प्रयास करो वो नाश होगा। इसीलिए आप अपने कर्तव्य से वंचित मत। तस्माद अपरिहार्यते। आप जो है तस्माद सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचते हरि से, आप अपना कर्तव्य में लग जाओ। आप जो है भगवान की योजना को समझ लो कि भगवान की योजना है कि अर्जुन युद्ध करें, भक्ति में लगे रहें। और अगर आप जो है ये सोच रहे हो कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो समझ लेना, आप अगर मेरे योजना के को छोड़कर और कुछ अपने लिए करोगे तो उससे सीमित सुख मिलेगा। उसे धर्म के मार्ग में, वेद के मार्ग में, या शास्त्र के बातों को स्वीकार करोगे, पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए करोगे तो सीमित सुख मिलेगा। पर आप मेरे लिए सेवा करोगे, मैं अपार हूं, मैं अनंत हूं, वो आध्यात्मिक कार्य होगा। उस सेवा में लगोगे तो आपको अपार सुख मिलेगा। आपको सीमित सुख चाहिए, अपार सुख चाहिए? तो सीमित सुख चाहिए तो सकाम कर्म का वर्णन 21 से लेकर 27 तक कहते हैं। सीमित सुख हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए। परिवार सीमित है, देश सीमित है, उससे आने वाला सुख भी सीमित रहेगा। भगवान कहते हैं आप मेरे हो, मैं मेरा सेवा करो, अपार आनंद सुख पर है। तो संसार में हमें लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, पर धार्मिक है, पर धार्मिक और आध्यात्मिक में फर्क इतना है कि धार्मिक लोगों को सीमित सुख मिलेगा और आध्यात्मिक वादियों को अपार सुख मिलेगा। इसलिए हमें धार्मिक नहीं बनना है, हमको आध्यात्मिकवाद बनना है, हमको स्पिरिचुअल बनना है। क्योंकि अपार अनंत सुख, हम इसके अधिकारी हैं। आत्मा को सुख मिलता है, दुख मिलता है, और अपार अनंत आनंद मिलता है। तो धर्म का पालन नहीं करोगे तो कष्ट मिलेगा, और धर्म का पालन करें थोड़ा सा सुख मिलेगा। पर आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे तो आनंद, अपार आनंद सुख मिलेगा। वो सुख के हम अधिकारी हैं, उसे प्राप्त कर लेना है। अर्जुन को भगवान यही बात कह रहे, यदृच्छया चोपानाम स्वर्गदारम अप्रावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। कहते हैं कि जो लोग आप अपने शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन करोगे तो सीमित सुख मिलेगा। आप क्षत्रिय हो, लड़ाई करोगे, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। पर स्वर्ग में भी सीमित सुख और राज्य में भी सीमित सुख। अतः चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तत स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवप्स्यसि। पर आप युद्ध नहीं करोगे, शास्त्र की बातों नहीं मानोगे, तो लोग बोलेंगे अर्जुन जो है नपुंसक है, और अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर गया। कोई ये नहीं कहेगा कि अर्जुन के हृदय में दया उत्पन्न हुआ, और आपको इतना निंदा करेंगे। अकीर्ति, आपका जो है अपमान होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथा इष्यांति ते अव्ययम संभावित अस्य अकीर्ति चकीर्ति मरना अत्रिच्यते। और क्षत्रिय के लिए मरना श्रेयस करोगा, और कीर्ति के अपमान से बढ़कर अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। मरना उनके लिए श्रेयस का होगा। अर्जुन, आप ये मत सोचो कि लोग बोलेंगे कर्ण पे दया करके, भीष्म पिता में दया करके, इनके पर दया करके जो है अर्जुन चला गया। सब लोग आपका कीर्ति करेंगे। यानी कि दूसरे शब्द में, धर्म का पालन करेंगे तो सीमित सुख मिलेगा, और धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। पर आध्यात्मिक जीवन के बारे में भगवान बाद में कहेंगे। पर कहते हैं कि भयाद्रनाद उपारातम माम शियांति त्वम हरता येषाम च त्वम बहमातो
भूत्वा यशस्वी लाघवन्। बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो कहेंगे कि अर्जुन अर्जुन ने इतने इतने रन युद्ध इत्यादि जीते हैं, वो सब बोलेंगे वो सब तुक्का था, ऐसे ही जीत गया। असली में अर्जुन डरपोक के भाग गया भाग गया भाग गया। इस प्रकार से आपको नगण्य तुच्छ और निकृष्ट मानेंगे। इस प्रकार से अर्जुन, आप अगर मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, आप कभी जो है सुखी नहीं रह पाओगे। अवाच्यवादं च बाहुं वदिष्यन्ति तव अहित निन्दान्तस्तव समार्तायम् ततो दुःखतरं नु किम। और इस प्रकार की निंदा सुनोगे, नहीं आप ना तो जी पाओगे ना तो मर पाओगे। आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगा। वास्तव में देखा जाता है लोग धर्म का पालन नहीं करते तो दुखी रहते हैं। देखिए इस संसार में चाहे वो रावण हो या हिरण्यकशिपु हो या ताबूत हो या कोई भी हो, वो अगर उसके पास सुख संपत्ति है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो धर्म का मार्ग में, हाँ, नहीं तो कोई संपत्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जो पाप करते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करता है, वो दुखी रहेगा और पीड़ित रहेगा। कभी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जो कलयुग में जो अधर्म का पालन करेगा तो सुखी होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो दाऊद हो या हिरण्यकशिपु हो, तपस्या किया तब जाके उनके पास इतना संपत्ति इत्यादि है। पर हाँ, वो लोग गलत मार्ग में थे, सब कुछ नाश हो गया। तो हतो वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसि महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कृत निश्चय। और एक बार उत्तिष्ठ कहते हैं, दूसरे अध्याय में दो बार उत्तिष्ठ, चौथे अध्याय में एक बार उत्तिष्ठ, और 11वें अध्याय में टोटल भगवत गीता में 4 बार उत्तिष्ठ कहते हैं। उठो, अपना कर्तव्य का पालन करो। आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो। जीतेगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। पर आपको अपार अनंत सुख चाहिए। आप कौन हो? ना तो पांडव हो ना तो कौरव हो, आपका आत्मा हो। आत्मा के पास, आत्मा जो है भगवान का अंश है, भगवान का बेटा है। पिताजी जितना सुखी है उससे ज्यादा सुख को प्राप्त कर सकता है बेटा, तो उसमें लग जा आप अपार अनंत सुख को प्राप्त करो, अपार अनंत सुख को प्राप्त हो। तो अपार अनंत सुख के बारे में कहते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में, यानी कि भगवान के योजना को अपना योजना बनाओगे तो हम हर समय हर स्थान और हर परिस्थिति में सुखी रह सकते। सुख के दुख के समाकृत्वा लाभो लाभो जय जयो तथा युद्धया युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जो भगवान की योजना को अपना योजना बना जाता है, वो हर परिस्थिति में सुखी रहेगा। चाहे ध्रुव महाराज को देखिए, उसको कहाँ कहाँ से फेंका गया था, कहाँ कहाँ से मारा गया था, पर हर परिस्थिति में हर समय में वो सुखी था। चाहे अग्नि में लगा गया, पानी में डुबाया गया था, तलता हुआ तेल में जा, वो सुखी था। क्योंकि ये जो है जीने की कला भगवान सिखा रहे हैं। आप आत्मा हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आओ तो हर परिस्थिति में कुंती महारानी सुखी थी। जंगल में था तो भी हरे कृष्णा, और महल में था तो भी हरे कृष्णा। ये जीवन असली जीवन है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्धया युक्त अया पार्थ कर्म बंधन पराहस। मैं जो ज्ञान अभी तक दिया है उसे अच्छी तरह से समझो। पर अगर आप जो है ये सकाम कर्म के मार्ग को छोड़कर निष्काम कर्म के मार्ग के चलोगे, आप जो है हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। जैसे 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 कोई जेल में कैदी है, वो जेलर की बातों को मानने लग जाएगा, उसके हाथ कड़ी पांव कड़ी खुल जाता है। इसी प्रकार से आप भगवान की बातों को मानोगे तो आपके सत्वगुण की या रजोगुण के तम गुण का जो पास है वो निकल के आपको, इस मार्ग में आप चलोगे। नेहा अब्रिकुमनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि से धर्म से त्रायतो महातो भयात्। इस धर्म के मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में एक बार आप चलोगे, आप बड़े से बड़े खतरे से आप मुक्त हो जाएंगे। आप धर्म के मार्ग में चलोगे, थोड़ा सा भी आध्यात्मिक सेवा करोगे, वो सेवा जो है शाश्वत रहेगा। वो जो है आध्यात्मिक बैंक में जाएगा। और आपने भगवान को लिए नारियल तोड़ा, वो नारियल तोड़ा 1% भगवान का सेवा किया, वो 1% हमेशा आपके आत्मा के साथ रहेगा, वो नाश नहीं होगा। दूसरे जन्म में आप 2% से कार्य करोगे। दूसरी बात, आप भगवान के नाम का प्रसाद पाओगे या थोड़ी देर कीर्तन करोगे या दान दोगे, तो गारंटीड आपको जो है अगला जीवन मनुष्य के मिलेगा। आप जो है नेहा अभ्रिकुम नाशाति प्रत्वाय न विद्यते। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। और मृत्यु के बाद पशु का जन्म या निम्न जन्म मिलता है, वो जो है खतरा से आप मुक्त हो जाओगे। ये भक्ति के मार्ग में आंख बंद करके भी अगर कोई भागेगा, वो गिरेगा भी नहीं। वो गिरेगा तो कोई उठा के उसको और आगे लेकर चला जाएगा। तो लगे रहो इस भक्ति के मार्ग में। इस भक्ति के मार्ग में
केवल सुख ही सुख है। ये भक्ति का मार्ग में एक बार जो आता है तो वो भगवान जो ऐसा योजना बनाता है कि वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में न कभी भक्त बन के वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। ये मार्ग ऐसा है, पर इसमें लग जाओ, इसके लिए प्रयास करना होता है। जैसे कहते हैं ना, गाय दूध देता है, नहीं नहीं, गाय दूध नहीं देता, गाय से दूध निकालना पड़ता है। इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में हम आए हैं, पर ऐसा नहीं कि अभी हम रहेंगे तो सीधा भगवत धाम चले, नहीं, पूरा प्रयास करो। इसीलिए मात्र कष्ट रहेगा शरीर का, मन को भी कष्ट मिलेगा, पर अगर हम कर्तव्य में लगे रहेंगे तो भगवान जो है हमें बहुत 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 आगे लेकर जाएंगे, और भगवान भी हमें शक्ति देंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना बहुशा का ही अनंत बुद्ध व्यवसायिनाम। इसलिए हर चीज को त्याग करके भगवान की योजना को अपना योजना बना के, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के सेवा करना मुझे कर्तव्य है, मैं जीव हूँ, भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से उस सेवा पे लग जाना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदा, एक ही व्यवसाय होना चाहिए, एक ही बिजनेस होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति, वो है आध्यात्मिक जीवन, ये व्यवसाय होना चाहिए। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के अलावा किसी और को प्रसन्न करेंगे तो बहुत सारे लोगों को हमें प्रसन्न करना पड़े। बहुशाखा अनंत बुद्धि अव्यवसायी ना, जो भगवान के प्रसन्न करने लग जाता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना। पर जो भगवान को प्रसन्न नहीं करता, बचपन में माँ को प्रसन्न करे, फिर बड़ा होकर पिताजी को प्रसन्न करे, फिर बाद में अपने दोस्तों को प्रसन्न करने में लग जाएगा, फिर बाद में गर्लफ्रेंड को प्रसन्न करने में, फिर शादी होगा, फिर बीवी को प्रसन्न करने में लग जाएगा, फिर बीवी से बोर होकर जब बच्चों को प्रसन्न करने में, फिर बाद में दादाजी बनेगा तो पोतों को प्रसन्न करने में लग जाता, फिर बाद में पोते भी चले जाते, कुत्ते को प्रसन्न करने में लग जाता है। उसका जो है केंद्र जो है बदलता जाएगा, फिर वापस देहिनो आसमान यथा देह हो जाएगा। तेरी मेरी यही कहानी है, वो चलता रहेगा। और भगवान अगर लक्ष्य में रहेंगे, वो अपने बीवी को भी भक्त बनाएगा, बच्चों को भी भक्त बनाए, पोतों को भी भक्त बनाएगा। जीवन का क्या रहेगा? कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदा, ये इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अभिप्सितः वेद वेदरता पार्थ नान्यद अस्तिति वादिनः। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की योजना को समझ लेता है, वह कभी जो है विचलित नहीं होता है कि मेरा बेटा अमेरिका गया या मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। वो नहीं, उनको मालूम है स्वर्ग से भी अच्छा जो है भगवान का धाम है। मीठे मीठे जो बातें हैं शास्त्र के, उनसे वो कभी विचलित नहीं, क्योंकि व्यवसाय आदमी का बुद्धि, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर गतिम प्रति। जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं वो भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और वो जो है वेद के मीठे मीठे बातों से प्रसन्न हो जाता है। अप्सरा के साथ डांस करना है, स्वर्ग का राजा बनेगा, इतना साम्राज्य मिल जाएगा, इन बातों से वो प्रभावित हो जाता है। पर जो व्यक्ति जान लेता है ये भौतिक जगत दुकालम अशाश्वतम है, मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरा हमेशा से थे है और रहेंगे, वो जो है इन छोटे मोटे गुलाबी बातों से प्रभावित नहीं होगा। वो जानता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापारत चेत व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। वो जानता है इस संसार में भोग और ऐश्वर्य बहुत है, और जिसका मन भोग ऐश्वर्य में लग जाता है, चाहे वो रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरति चेतसा, उनका मन जो है एक बार स्वर्ग वर्ग में डांस वांस करने लग जाएगा तो उनका मन जो उसी में लग जाता है। इसीलिए वो जो है भक्त सावधानी के साथ भक्ति में लग जाता है, इन बातों से प्रभावित नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरति चेत, वो जान लेता है कि इस प्रकार से भोग ऐश्वर्य में लगा रहेंगे तो उनका मन जो है भगवान से हट जाएगा, और उनका जो है व्यवसायत्मिक बुद्धि, भगवान को प्रसन्न करने वाला जो एक ही कुरिनंदना होगा नहीं। तो इसीलिए वो इस प्रकार की जो है भोग ऐश्वर्य में लगता नहीं है। शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है, कृष्ण शास्त्र में लिखा, हाँ शास्त्र में ये सब लिखा है, पर वो उन लोगों के लिए जिनका बुद्धि कम है। शास्त्र में लिखा हुआ है, कर्मकांड के माध्यम में आता है, गुणों के बारे में वर्णन आता है, पर शास्त्र में का जो सार है, भगवत गीता की 15 अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं वेदे च सर्वे अहम अहम वेदो वेदांत कृत वेद विद अहम च, ये बताया जाता है। शास्त्र का सार जान लो अर्जुन, इसमें फंसो मत। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैग भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। आप आत्मवान बनो, आत्मा के क्षेत्र में प्रगति करो। आप जो है योगी बनो, भगवान के साथ जुड़ो। आप जो है ये जो है शास्त्र में जो है 3 गुणों का वर्णन आता है, इन तीनों गुणों के परे चलो। आप जो है आत्मा हो, इसमें फंसना नहीं।
यावन अर्था उदपाने, जिस प्रकार से भगवान का सेवा करने से सारा सेवा हो जाएगा, जिस प्रकार से पुराने जमाने में जो है एक बहुत बड़ा गांव होता था, गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं। कोई कपड़े धोने के लिए एक कुआ, तो पानी पीने के लिए कुआ, पकाने के लिए दूसरा कुआ, फिर तीसरा बर्तन धोने के लिए दूसरा कुआ, स्नान करने के लिए चौथा कुआ, ऐसे कम से कम 12-15 कुआ होता है। पर ऐसे भी गांव है वहां पे कुआ नहीं, पर एक बड़ा तालाब है, तो सारा काम सब वहीं पे हो जाता है, स्नान करना एक जगह पे, और इसी प्रकार से बर्तन धोना, पानी लेना, सब उस तालाब में हो जाता है। जैसे आजकल सब्जी लाने के लिए एक छोटे दुकान, तो तरकारी लाने के लिए दूसरा दुकान, कपड़े लाने के लिए दूसरा, पर एक बड़ा मॉल आ जाता है, उसमें एक साथ सब कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं पुराने जमाने में की बातों को करते हैं, यावन अर्था उदपाने सर्वत्र संप्लुत तो दके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो एक बड़ा बड़ा तालाब आएगा, वो छोटे छोटे सारे कुएं में एक एक काम करना है, वो तालाब में ही सारा काम हो जाता है। इसी प्रकार से सुपर मॉल में जाते हैं तो सब कुछ एक साथ हम ले सकते हैं। जैसे एक 2,000 रुपया का नोट आ गया या 1,000 रुपया का नोट आ जाएगा, तो उससे 500 का नोट आ जाएगा, 100 का, 200 का नोट आ जाएगा, 100 का नोट आ जाएगा, 50 का नोट आ जाएगा, 10 का, 20 का, 5 का, 1 रुपये नोट आ जाएगा। भगवान के सेवा में इतना सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख, पृथ्वी का सुख, राज्य का सुख, परिवार का सुख, वो सब अपने आप उससे ज्यादा सुख हमें मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ये जो है कार्य करने के लिए हमें अधिकार है। हम भगवान का सेवा करने का हमें अधिकार है। कर्माण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माँ ते संगस्त अकर्मणानि। भगवान का सेवा करने का हमें अधिकार है। और भगवान का सेवा करे तो ये पूछना चाहिए कि मुझे फल क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं बिल्कुल पूछो मत, क्योंकि आप एक छोटे मोटे व्यक्ति का सेवा नहीं करो, आप एक लखपति का सेवा करोगे तो आपको ज्यादा से 10,000 रुपया या 20,000 रुपया मिलेगा। करोड़पति का सेवा करोगे तो मान लो कि आपको 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपया मिलेगा। पर भगवान जो है लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति, उनका सेवा करेगा तो अरबों खरबों ने कितना देंगे, कितना देंगे, बहुत देंगे। इसलिए आप सोचो मत। अगर आप सोचोगे कि मैंने एक नारियल थोड़ा 1 रूम किचन चाहिए, तो भगवान बोलेगा अरे 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 क्या मांगा, तो मांगा। मैं आपने मेरा सेवा किया, लक्ष्मीपति का सेवा, मैं आपके लिए स्विट्जरलैंड में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में बड़ा महल बना, और आपने बोल दिया कि आप अनु हो और मैं विभु हूँ, आपके विचार भी अनु है और मेरा विचार भी। इसलिए सोचो मत, सोचने का काम मैं करूंगा। आप खाली कर्माणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलो ये तो, ये मत सोचो कि कर्म का फल लेना नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, कार्य किए बगैर रह नहीं सकते। माते संग कर्मणानि। तो इस प्रकार से जो है कार्य किए बगैर, पर कार्य करना है, पर कौन सा कार्य करना है? भगवान को प्रसन्न करने वाला या भगवान का योजना को पूरा करने का कार्य में लगना चाहिए। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्रचार की सेवा हो या जो भी है। ये योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय सिद्धि असिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये सब बातें बता रहे भगवान उनके लिए जिसको अपार आनंद सुख चाहिए। जिनको अपार आनंद सुख चाहिए वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हर प्रकार के कष्ट को जो है सहन करते हुए जाएगा। इस प्रकार से हर प्रकार के शरीर के कष्ट को, मन के दबाव को सहन करते करते आप हमको जो है आगे बढ़ना चाहिए, हमारे कार्य पे लगाना चाहिए, भगवान की गुरु का आज्ञा को पूरा करने में लग जाना चाहिए। ये जो है व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है गुरु नंदन। ये जो है व्यवसायत्मिक जो है वो क्या है? गुरु का आज्ञा पालन करना। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना, ये जो है लक्ष्य होना चाहिए। ये कार्य में हमें लगना चाहिए अर्जुन। और हर प्रकार के उस कार्य में जब लगते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए मुझे लाभ मिलेगा या हानि मिलेगा, सफलता मिलेगा या असफलता मिलेगा। नहीं, कार्य करते जाओ। कर्म का फल जो है भगवान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। और हमारे गुरु का आज्ञा को छोड़कर इस ये व्यवसायत्मक का बुद्धि एक एक गुरु नंदना करता है कि भगवान गुरु का आज्ञा को पालन करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना। एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए व्यवसाय में ज्यादा। इसलिए हम रोज सुबह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यश प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान को प्रसन्न करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य। पर भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? वो प्रसन्न होंगे जब गुरु प्रसन्न होंगे। तो गुरु को प्रसन्न करना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से दूरे न ही आवरण कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुद्ध सरणम अवंचा।
कृपण फल हेतवा। हे धनंजय, आपने जो है अपने शौर वीर के साथ धन को संग्रह किया, पर जान लेना, जो कार्य गुरु को प्रसन्न नहीं करता उस कार्य से अब दूर रहना, जो कार्य भगवान को प्रसन्न नहीं करता उन कार्यों से दूर रहना। और जो है एक कृपन की तरह, मेरा छोटा सा घर, मेरा प्यारा सा घर, उसके चक्कर में मत रहना। अपने 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 परिवार के लिए, समाज के लिए उस कार्य में मत लेना। आपको अपार सुख चाहिए तो भगवान भगवान की सेवा में लगा, है ना। हम लोग सब कहते हैं झिलमिल से झिलमिल सितारों का आंगन होगा। मैं मेरा को ये मैं मेरा को छोड़कर आप जो है भगवान की सेवा में लग जाओ। झिलमिल सितारों से आपको थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, पर हम आत्मा है, हाँ हमारे पिताजी भगवान है, वो अपार सुख देगा उस सेवा में। एक कृपन मत बन जाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि भगवान का और अच्छा सेवा करने के लिए बुद्धि लगाओ। बुद्धि युक्त जहा इत जहा तिह उबे सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगय युज्यस्व योग कर्मशु कौशला। इसमें कौशल बनाओ, योग कर्मशु कौशला, ये आर्ट ऑफ लिविंग जानो। हाँ, ये भगवान के सेवा में जुड़ने का कला जानो। हर परिस्थिति में आप शारीरिक पर सुविधा हो या असुविधा हो, हर परिस्थिति में भगवान के सेवा से युक्त रहो। हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने में लग जाओ। और इस प्रकार से अगर आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो धीरे 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 हर परिस्थिति, हर स्थान और हर समय आप प्रसन्न रहोगे। यह है जीने का कला। जीने का कला ध्रुव महाराज को पता है, जीने का कला प्रहलाद को पता है, ध्रुव का कला प्रभुपाद जी को प्रसन्न है। प्रभुपाद जी ने ये कला सिखाया हिप्पियों को और रूसियों को, चाइनीसों को, और उनको बना दिया हिप्पी से हैप्पी, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जपा में लगा, दुखियों को सुखी में। ये चीने की कला केवल प्रभुपाद जी तक सीमित नहीं, ये हर एक के लिए भगवान कह रहे हैं। तो हमें उस प्रकार के कार्य में लगना चाहिए। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए हमें जो है कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं है। हम जो है भगवान के सेवा में पूरी तरह से लगने के लिए आए हैं, कहीं अटकना नहीं है। कर्माजाम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अब उस सेवा में लगेगा तो धीरे 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 उसके जितने भी पाप है वो कट जाएंगे, उसके जितने भी दुख नष्ट हो जाएंगे। जीते जी वो हर स्थान में, हर परिस्थिति में सुखी रहेगा। देह त्यागने के बाद अनामयम, वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू। यानी कि जीते जी भी सुखी रहेगा और देह त्यागने के बाद भी भगवान के लीला में अपार अनंत सुख प्राप्त करेगा। ये केवल आध्यात्मिक कार्य करने से होगा। अगर हम केवल धर्म के कार्य में रहेंगे तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा और बहुत ज्यादा दुख मिलेगा, और देह त्यागने के बाद फिर से जन्म मृत्यु तेरी जड़ा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। हाँ, देहिनो अस्मिन् यथा देवगत, जिंदगी और कुछ भी नहीं, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि का यही हमारा कहानी बन जाएगा। पर अभी जो है इस प्रकार से आध्यात्मिक कार्य को, भगवान की योजनाओं को, गुरु की आज्ञा को पालन करना जीवन बन जाएगा तो भगवान सारा सुविधा देंगे। यदा ते मोह कलीलाम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इतना सुख मिलेगा जितने बारे में आपने सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा या देखा नहीं होगा। इस प्रकार से एक भगवान की योजना को अपना योजना बनाओ, गुरु की आज्ञा को पालन करने में लग जाओ, अपार अनंत सुख हमें प्राप्त होगा। श्रुति विप्रा पानाते यदा स्थास्यति निश्चल समाधो अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। आप योगी बनो, योगा में लग जाओ और इस प्रकार से व्यवसायत्मक बुद्धि बनोगे। ये छोटे मोटे जो बातें हैं, अमेरिका चलो, स्वर्ग में चलो, अप्सरा को देखो, वो सब में आपका मन कभी लगेगा नहीं। इतना सुख को अनुभव करोगे, इतना आनंद को अनुभव करोगे, आप जो है जीते जी सुखी रहोगे और देह त्यागने के बाद भगवान के धाम। वाह रे वाह रे वाह रे वाह, ये इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कृष्णा। हाँ हाँ, इतना सुख मिलेगा। तो मुझे बताओ उस व्यक्ति के बारे में जो
जो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, स्थित प्रज्ञ, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ क्या अर्थ होता है, उसका बुद्धि, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान, और प्रतिष्ठ रूप में अच्छा, वो व्यक्ति जिसका बुद्धि जो है पूरी तरह से भगवान की योजना को समझने में लग गया, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि उनके बारे में मुझे कृपा करके बताइए। एक श्लोक है, प्रश्न एक है, पर इसमें चार विभाग है। तो अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि तस्य केशव सितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे जो सीनियर्स थे, यानी कि वो लोग आईआईटी जाते थे, तो हम लोग बड़ा ये हो जाते थे, तो बोलते थे आईआईटी जाते तो कैसे जो व्यक्ति आईआईटी ज्वाइन करता है उसको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उसको कैसे जो है अपने टाइम को बैलेंस करना चाहिए, ये सब बताते रहे। तो इसी प्रकार से अर्जुन जो लोग भगवत धाम जा रहे हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके बातें कैसे होते हैं, वो कैसा बैठता है, कैसा चलता है, होता है ना। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी पूछ रहे हैं इसमें, सिद्ध प्रज्ञ से का भाषा, जो व्यक्ति सिद्ध प्रज्ञ है उसका लक्षण क्या है। समाधि स्तास्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत, प्रभाषेत का अर्थ तो वो कैसे बोलता है, यानी कि आदान प्रदान कैसे करता है। किम आसित, जब खतरा आता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए तो सब कुछ अच्छा चलेगा स्लो मोशन में। हाँ, हरे कृष्णा, नहीं नहीं, हाँ हम सातवें जो है स्वर्ग में और नवे बादल में स्लो मोशन में जा रहे हैं, सब लोग जो है वाह भक्त बन गए, थैंक यू वेरी नाइस, ऐसा नहीं। अभी पांडवों का क्या हाल हो गया, प्रहलाद का क्या हाल हो गया। भगवान कभी नहीं कहते भक्त बन गए तो एकदम सब कुछ स्लो मोशन में होगा, है ना, ना ना ना, ना। दे दनादन धुलाई हुआ किसका, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का। पर विचलित मन का स्थिति, परिस्थिति कुछ भी हो, मन का स्थिति बहुत स्लो मोशन और मस्त रहता है। तो ये जो है भगवान, भगवान कभी गारंटी नहीं देते हैं कि आप भक्त बन गए तो आपको कोई गाली नहीं देगा, नहीं। पर भगवान गारंटी देते हैं, अगर आप अच्छा भक्त बने गाली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तलवार से मारेंगे, चाबुक मारेंगे, उस चाबुक का प्रभाव आपको दुखी नहीं करेगा, ये गारंटी भगवान देते हैं। ये भक्ति का शक्ति है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई मारेगा नहीं, कोई गाली नहीं देगा। तो उनका लक्षण क्या है बताओ। श्री भगवान वाच, भगवान भगवत गीता में कभी नहीं कहा कि आप भक्त बन जाओगे तो कोई आपको गाली नहीं देगा। बताइए एक जगह पे भगवान कभी नहीं कहा कि आप भक्त बनोगे कोई आपको मारेगा नहीं, झापड़ नहीं मारेगा। हरिदास ठाकुर को पकड़ पकड़ के मारा था, भक्त बन गया, पर वो चाबुक का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भगवान गारंटी देते हैं, भक्त बनोगे तो चाबुक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, गाली का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मन का स्थिति ऐसा हो जाएगा, परिस्थिति बदलेगा पर मन स्थिति एकदम पक्का हो जाएगा। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा यानी कि कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, अर्थात हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी को सीधा करना चाहिए, एक एक बात, एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को कस के पकड़ना, क्योंकि हमारे लिए कुछ सुंदर बात है। श्री भगवान वाचा, प्रजाहाति यदा कामम सर्वम पार्थ मनोगतम आत्मान्येवात्मान तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त बन जाता है, वो जो है इतना सुख का अनुभव करता है, वो पवित्र जीवन यापन करता है, वो जो है हर परिस्थिति में उसको जो है वो इतना विश्वास हो जाता है भगवान ने मुझे दिया दिया है, बहुत दिया है। वो कभी जो है औरों के पास ज्यादा पैसा है और तो उसका मन जो है विचलित नहीं होता, और किसी के कपड़े को देखकर ये नहीं कहता भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। अरे वो जानते हैं भगवान ने मुझे दिया है, मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। भला उनके घर में इतना बड़ा टेलीविजन, उनके पास इतना बड़ा गाड़ी, नहीं, वो विचलित न होता है, भगवान ने मुझे दिया है जरूरत से ज्यादा, मैं इतना नालायक हूँ, भगवान ने इतना दिया, ये भगवान का बड़प्पन है। भगवान ने उसको दिया तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का कृपा उसके ऊपर है, और कृपा होने दो, वो जलता नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ जो है हमेशा शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अरे उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट कैसे मिला, वो अमेरिका कैसे गया, गया तो गया, अच्छी बात है, भगवान का कृपा है वो गया।
भगवान मुझे भक्ति का अंदर सुंदर मौका दे रहा है, वो बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है। तो ये है भक्तों का लक्षण। उसको कैसे आदान प्रदान करता है, यानी कि परिस्थिति आगे पीछे होता है तो कैसे, अच्छा परिस्थिति में कैसे व्यवहार करता है, बुरा परिस्थिति में कैसे, अच्छा ये बात है। परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति उनका पक्का रहता है। दुखेश, ये कैसे बात करते हैं, दुखेशु अनुविघ्न मनः, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। वो जो है चाहे जैसे जैसे कुछ लोग पैसा लॉटरी लग जाते तो बंगड़ा नाचने लग जाते, और कुछ लोग जो है कुछ हो जाता है परिवार में तो दुखी हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो है परिस्थिति अच्छा हो जाता है, खूब नाचने लगता है, अरे बल्ले बल्ले बल्ले। और कुछ हो जाते घर में, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। पर जो स्थित धीर होते हैं, अगर सब कुछ अनुकूल हो रहा है तो भी भगवान के भक्ति में लगे, कुछ प्रतिकूल हो रहा है तो भी वो भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होते हैं। जैसे बड़ा सुंदर यहाँ पे वर्णन आ रहा है, कहते कहते दुखेश, जैसे एक बैंक में एक कैशियर होता है, बैंक में पैसा आता है तो वो नाचता नहीं, बल्ले 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 नहीं, उसका मतलब बैंक का पैसा, ये पैसा वो व्यक्ति बैंक में दे रहा है, बैंक में जाएगा। या तो बैंक से किसी ने 2 करोड़ रुपया जो है ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, उसको दिल का दौरा नहीं लगता है, नहीं, वो बोलता है बैंक का पैसा किसको, कोई लेके जा रहा है, वापस देगा। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है, उनको सुविधा आ जाते तो नाचता नहीं, बल्ले बल्ले बल्ले, मैं देखो अमीर बन गया, अमीर बन गया, नहीं 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 नहीं। वो प्रसन्न रहता है, भगवान ने मुझे धन दिया है, भगवान की सेवा में लगा। प्रभुपाद जी को धन आया, भगवान की सेवा में लगा, जन आया, भगवान की सेवा में लगा, इतने सारे महल आए, वो सब मंदिर बना दिया। तो भगवान प्रभुपाद जी ने देखा ये भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा रहे। और कुछ समय जो है उनके बिजनेस फेल हो गया, ये हो गया, तो विचलित नहीं हुए, भगवान का था, भगवान ने ले लिया, विचलित नहीं हुए। और इस प्रकार से वो मस्त रहे। तो इस प्रकार से दुखेशु अनुद्विग्न मनः, संसार के लोग ये थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो बहुत जो है निरुत्साहित हो जाते हैं, फिर गाने लग जाते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। वीतराग भय क्रोध, उनके अंदर में जो है और कुछ संसार में पाने का इच्छा नहीं रहता, उनको भय भी नहीं रहता, उनको मालूम है, हाँ ये वेदी राके राम, वो भगवान जो है मेरे जो भी करेगा मेरे हित के लिए करेगा। जैसे जो है, जैसे जो है प्रहलाद महाराज को या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या नाम का जो असुर आया था, पर वो बोला कि मरना तो है तो मैं भगवान का नाम लेते रहूंगा, अगर जीना है तो भी भगवान का नाम लेना है, अगर आज मुझे मरना है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है मुझे मार बचा पाएगा, अगर हरि मुझे जीना जीवित रखना चाहता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं जो मुझे मार पाएगा। अगर उनके जगह पे कोई और होता है, वो कृत्या असुर आ जाता है, तो उनका जो तो हाल बेहाल हो जाएगा। हाँ, पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, और 9 द्वार से सॉलिड। उनको इसलिए नहीं आता कि मेरे पास सुविधा कम है, या नहीं, वो जानते हैं भगवान जो भी देते हैं मेरे लिए अनुकूल जितना है उतना देते हैं, भगवान मेरा हित करेंगे, तो इसलिए उनको क्रोध भी नहीं आता है। जैसे एक बालिका जो है प्लेन में जा रही थी, तो प्लेन डगमगाने लगा, तो सब लोग जो है डर गए, और पायलट ने कहा अब प्लेन बेकाबू हो गया, सब लोग अपने अपने भगवान को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, पर ये बालिका मुस्कुरा रही थी। तो बोला ए, प्लेन 10 मिनट ऐसे चल रहा था, एक सज्जन देख रहा था, सब लोग परेशान है, मैं भी परेशान है, ये बालिका परेशान नहीं। बोला बेटी, फिर वापस 10 मिनट के बाद प्लेन जो है संतुलन को प्राप्त किया। बोला बेटी, हम लोग सब परेशान थे, आप क्यों परेशान थे। तो बोला अंकल, आपको पता है इस प्लेन का जो पायलट है मेरा पिताजी हैं। ओ, और मेरा पिताजी जो है मेरे लिए कभी अहित नहीं करेंगे, हमको पूरा विश्वास है, इसलिए मैं जो है निश्चिंत हूँ। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जानता है ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि रूपी जो प्लेन है, इसका पायलट मेरे भगवान है, मेरा भगवान मेरा अहित नहीं कर सकता, उसके लिए वो निर्भय रहता है। और क्रोध का भी वो प्रदर्शन बोलता है, भगवान मुझे जो भी दे रहा है मेरे लिए जो कुछ अनुकूल है, मेरे लिए कुछ बुरा नहीं कर, जो भी करता है भगवान मेरे अच्छे के लिए करता है। इस प्रकार से वो यह सर्वत्र अनाभिस्नेह तत तत प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदति न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो जो है संसार के किसी के कोई अमीर होगा तो उसे जलता नहीं है, और
और जो उनसे कमजोर है उनको दबाता नहीं है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है और जो है अपनी सेवा में पूरी तरह से लगे रहते हैं। भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे लिए अच्छे कर रहे हैं, और मुझे इस परिस्थिति में और अच्छा भक्ति करना है, और अच्छा भक्ति करना है, ये उनका लक्ष्य रहता है। वो इधर उधर की बातें, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उसमें लगता नहीं है। भला उसके पास अच्छा भगवान कृपा कर दिया, उसको अच्छा डिटर्जेंट दे दिया, उनका कृपा, चलो भाई हमको कम से कम पानी तो दिया कपड़ा धोने के लिए, तो विचलित नहीं होता। यदा संहार अते चान्यम कुर्म अन कुर्म अंग इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रिया अर्तेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि खतरा अगर आ जाए तो क्या करते हैं। खतरा अगर आता है तो कहते हैं कि भगवान के भक्त बहुत कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो वो बहुत सावधान रहता है। वो जानते हैं मैंने जो भक्ति अभी तक किया है, ये मन को भगवान में लगाया है, ये मन बड़ा चंचल है। ये मन को जो है, जैसे ऐसा है जैसे कि एक शिकारी शिकार करता है, तो अपने जो है जाल में मान लो कि खरगोश पंछी लेके आ रहे हैं, उनको माल में थोड़ा सा भी नजर हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी सावधान होंगे, ये खरगोश ये सब सब भाग जाएंगे। वो बहुत चालाक शिकार क्या है, जाल को अच्छी तरह से पकड़ता है। और इसी तरह से भक्त जानता है साधक कि मेरा मन अभी भगवान में लग गया है, साधन के द्वारा गुरु वैष्णव की कृपा से। ये मन को मैं थोड़ा सा भी असावधान होगा तो ये विचलित हो जाएगा। तो बहुत चालाकी के साथ ये भागवत के 11वें स्कंद में एक आता है ये उदाहरण। तो इस प्रकार से वो अपने मन को बहुत सावधान रहता है। जैसे एक एक कुर्म कुर्म जानते हैं, कछुआ, कछुआ के पास एक हाथ एक सर होता है, पूंछ होता है, दो हाथ दो पांव होता है, छह। पर खतरा जब आता है तो वो कवच के नीचे अंदर जो है सर पूंछ हाथ ले लेता है। इसी प्रकार से भक्त जानता है, अरे आज जो है मंदिर में या बाहर जाते हैं तो देखते प्रचार करने में जाते हैं, तो यहाँ पे ये फिल्म का बोर्ड, वो फिल्म का बोर्ड, ये बोर्ड सब लगता है। वो अपने आप को सुरक्षित रखता है और मन विचलित होने से पहले वापस मंदिर आ जाता है। और मंदिर में भी वो बहुत सावधान रहते हैं। मोबाइल में आजकल क्या क्या आ रहा है, तो वो भक्त जो बहुत सार्थक रहता है, वो मोबाइल को हाथ नहीं लगाता है। हाथ भी लगाता है जब काम रहता है और काम की बात उसको लेता है, और बाकी उनको पता है थोड़ा सा वो खतरा आ गया और कछुए ने उसका सर बाहर निकला, तो वो बड़ा बड़ा मछली जो है उसका सर खा जाएगा। तो इस प्रकार से वो जानता है भक्त, मेरा मन थोड़ा भी विचलित हो गया, थोड़ा भी यूट्यूब में मैंने देख लिया कुछ गलत गाना, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, समय ऐसा निकल जाएगा और मन और 4-5 दिन के लिए विचलित रहेगा। तो वो बहुत सावधान रहता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ गाना वाना देखना नहीं, भक्तों के संग में नाचना है और गाना ये है। विषया विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिनां रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। ये ऐसा कर क्यों पाता है? क्योंकि उनको मंगल आरती में आना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भगवान के भक्तों के संग में रहना अच्छा लगता है। इस प्रकार से उनको जो है एक हायर टेस्ट मिल गया। जैसे एक गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, उसको रुका सुखा रोज मिल रहा है, पर उनको जाके बोलेगा आज राजभोग मिलेगा 12 बजे, 12:30 बजे आप आओगे, राजभोग में आपको पराठा मिलेगा, दही मिलेगा, रसमलाई मिलेगा, गरम गरम गुलाब जामुन मिलेगा, और क्या चाहिए? बोलेगा आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम भी मिलेगा। तो आप सूखा चपाती खाओगे या राजभोग? ओ बोलेगा नेकी और पूछ पूछ। बोलेगा कल भी आपको छूट दिया जाएगा, सूखा चपाती या राजभोग। वो बोलेगा नेकी और पूछ पूछ, सीधा राजभोग के लिए आएगा। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है थोड़ा थोड़ा भक्ति का आस्वादन कर लेते हैं, वो वापस जो है भौतिक जगत के जो गंदगी में जाएगा नहीं, क्योंकि उनको मंगल आरती का स्वाद मिल गया, वो जो है रसो हायर टेस्ट मिल गया। और भक्तों का संग में थोड़ा बहुत गाली मिलता है, पर उससे वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि साधु का गाली घी का नाली जितना पियो होंगे बलशाली, वो जो है उसे सहन कर लेता है। भगवान भगवत गीता में कभी नहीं कहते हैं कि आप भक्त बन गए तो अभी सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं नहीं नहीं। भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज को देखो, इनको देखो, वो लोग सब कुछ जो है सहन कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मन का स्थिति ऐसा हो जाता है, मन का स्थिति चंगा हो जाता है। परिस्थिति ऊपर नीचे होगा पर मन का स्थिति चंगा रहेगा, तो वो भक्ति का शक्ति है। यथा तो अपि ही अपि कौन्तेय
पुरसस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमत्तानि हरन्ति प्रशभ मना। वो जानता है थोड़ा भी मेरा मन विचलित हो गया तो मेरा मैं जो है भक्ति से नाश हो जाऊंगा। इसी के लिए वो ऐसे शिकारी के जैसे बहुत सावधान रहते। तानी सर्वाणी संयाम्य युक्त असित मत पर वसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस प्रकार से वो इंद्रियों का पुकार जो होता है उसे सहन करता है और अपने मन को भी नियंत्रित करता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम ज्यादा खाऊंगा तो मेरे जो है सर्दी हो जाएगा, सर्दी होगा तो बीमार पड़ूंगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, मंगल आरती छूटेगा। वो बहुत सावधान रहता है, नहीं किसी भी हालत में गलत चीज को नहीं करो। एक बार गलत चीज देख लिया तो ये मन वापस जो है गंदगी में चला जाएगा। जैसे वो शिकारी का जो है ध्यान हट गया, नजर हटी तो ये सब गायब हो जाएगा, दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से वो जानता है दायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। वो जानता है एक बार मेरा मन गलत चीज में लग गया, नेटफ्लिक्स में लग गया, वो गंदे चित्र में लग गया तो बस भगवान कितने भी सुंदर है वो सुंदर थे हैं और रहेंगे, पर ये भी तो सुंदर है। हमारा मन हटेगा नहीं, हमारा ध्यान उसी में लग जाएगा और जो है शास्त्र वास्त्र सब खटे चला जाएगा सर में। जैसे एक विद्यार्थी जो है अच्छे घर का अच्छा विद्यार्थी है, वो आता है कॉलेज में पहली बार और पढ़ाई तो अच्छा करता है। एक दिन जो है नया लड़की विद्यार्थी आ जाते, नए लड़के आ जाते तो वो लड़की को देख के वो एकदम से सोचने मन में उसका संग करने लग जाता है। वो मेरी है, वो मेरी है, वो सपने की रानी है, सोचता रहता है, सोचता है मन में। ऐसे करते करते जो है फरवरी 14 तारीख आ जाता है, बोलता है कि ये जो है लड़की को मैं आज कहूंगा कि तू मेरी है, मेरी बन जा। प्रपोज करने के लिए गुलाब लेके आता है। तो वो लड़की क्या करती है कि ठीक है, तो उनको बोलते हैं आया तो भैया आप जो है ये इनविटेशन कार्ड लेना, मेरा शादी हो रहा है। तो उनको आता है क्रोध, उनका इच्छा था कि वो मेरी बनेंगी, अब आ गया क्रोध, ये मेरी नहीं बनेगी किसी और की बनेगी। तो उसको आ जाता है क्रोधात भवती। वो क्या हो जाता है, क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम सद बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। वो बोलता है कि ये मेरी नहीं बनेगी तो किसी और की नहीं बनेगी। और जो है वो अच्छे घर का अच्छा लड़का है, वो जो है वो भूल जाता है कि मैं पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर अभी योजना बनाते कैसे मैं उसको उसके सुहाग रात में उसको भी मारूंगा, उसके पति को भी मारूंगा और मैं अपने आप को भी मारूंगा। देखिए ये सब शुरू कहाँ से हुआ, धायतो विषयम पुंबा। वो भूल जाता है, क्रोधात सम्मोह विभ्रम, सम्मोह हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो अच्छे घर का लड़का है, वो अच्छा पढ़ाई करके अच्छा उसका जीवन बन सके, भूल जाता है। और वो क्या बोलता है खूनी बनने के लिए तैयार होता है, खून करता है और जेल में पड़े जाता है। बुद्धि नाशत प्रणश्यति। तो इसी प्रकार से भक्त भी जानते हैं मेरा मन अभी चंगा है। हाँ, मन चंगा तो कटोरी पे गंगा है। पर थोड़ा सा नेटफ्लिक्स में लग गया मन तो वो चंगा जो है ठंडा हो जाएगा। इसलिए राग देश, तो इस प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। अब भगवान के जो भक्त होते हैं वो कैसे अपने आप को भक्ति में रखते हैं, ये चौथा प्रश्न का उत्तर और 2-3 श्लोक है उसमें ध्यान देते हैं। राग देश विमुक्तेषु विषयान इंद्रियाश्चरान आत्मा विषय विदय आत्मा प्रसादन अधिगच्छति। इस प्रकार की भगवान की सेवा में लगते लगते भगवान का कृपा हो जाता है। भगवान का कृपा होगा तो अपार अनंत सुख का अनुभव करता है। जैसे हर परिस्थिति में, हर स्थान में और हर समय प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर अशुपाजयते प्रसन्नचेतस ही आशु बुद्धि पर्यावतिस तथे। भगवान देखते हैं इतना सब होने के बाद भी वो मेरे सेवा में लगा तो जरूर भगवान जो है उनके ऊपर कृपा करता है और उनके उनको जो तीनों प्रकार के जो क्लेश है उससे मुक्त कर लेता है और धीरे धीरे उसका मन और भी भगवान के सेवा में लगता रहता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नाचा भावयता शांतिर असंतस्य कुतः सुखम। पर जो व्यक्ति भगवान के योजना को नहीं समझेगा, भगवान के योजना को नहीं समझेगा, उसका बुद्धि स्थिर नहीं रहेगा। वो शुरू में माँ को प्रसन्न करेगा, फिर पिताजी को प्रसन्न करेगा, फिर दोस्तों को प्रसन्न करेगा, फिर गर्लफ्रेंड को प्रसन्न करेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहेगा वो शांति को कैसे प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति शांति को
नहीं प्राप्त करेगा वो सुखी कैसे होगा। इसीलिए भगवान के योजना को समझ के भगवान के भक्त बनेंगे। एक ही लक्ष्य रहेगा, भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, सारे दुखों से मुक्त करेंगे। और वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं बनता है वो कभी भी शांति को नहीं प्राप्त करेगा। इंद्रियाणाम ही चरंतम यन्मानो अनुविद्यते तद अस्य हरति प्रज्ञा वायुर नावम इव अम्बसी। इसीलिए वो भक्त जो है वो हमेशा यही सोचता है, मैं हर हालत में आज इतना भक्ति कर रहा हूँ, कल और अच्छा भक्ति करूंगा, मैं और अच्छा भक्ति करूंगा, और पूरा तन मन से वो भक्ति में लगता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करता रहता है, पूरा प्रयास करता है, पूरा प्रयास करता है, अपनी मेहनत को और बढ़ाता है, और अच्छा भक्त बनने के लिए हर पल भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा योजना बनाता रहता है। उनको पता है अगर हमारे इंद्रियां थोड़ा भी थोड़ा भी हमारे इंद्रियां जो है, आंख सुंदर चीज को देख ले, गाना कान से सुन लिया, कुछ इधर उधर के चटपटे खाना खा लिया, तो धीरे धीरे जो है हमारा मन जो है फिर से विचलित हो सकता है। वो विचलित होने के लिए कोई मौका नहीं देता है। वो जानता है, भगवान कहते हैं वो भक्त मेरा कैसे है, वो जानता है। जैसे ये समुंदर है, समुंदर में एक जहाज है, समुंदर में जहाज है, पर वो जहाज जो है एक दिशा में उनको जाना है, पर हवा तेज आएगा तो वो जहाज कहीं और भी चला जा सकता है। इसी प्रकार से भक्त जो है वो जहाज में लंगर लगा देता है, हवा कितना भी लग जाए, तेज हवा रुकने के बाद लंगर खींच के वापस आए। इसी प्रकार से वो भक्त जो है अपने भक्तों का संग रूपी लंगर जो होता है उसमें अपने आप को बचा के रखता है। इंद्र तृप्ति का वायु चला जाता है, फिर अपने भक्ति में और अग्रसर हो जाता है। तो अपने आप को बहुत सावधानी के साथ बचा बचा के रखता है, क्योंकि मन जो है अभी अभी जो है भगवान में लग रहा है, इतने जन्मों से नहीं लगा, अब लगा तो लगा। पूरा जीवन में भगवान के सेवा, शरीर छूटने तक के मन को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, और शरीर छोड़ने के बाद भगवान धाम प्राप्त होगा। किसी भी हालत में मैं ये मन को विचलित होने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिय अर्तेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से महाबाहो वो अपने इंद्रियों के सारे पुकार को सहन करता है, नहीं 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 नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, मैं भगवान का भक्त बनूंगा बनूंगी, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए मैं किसी भी हालत में रुकूंगा नहीं, मैं किसी भी हालत में जो अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से आगे बढ़ूंगा, बढ़ते रहूंगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी शानिशा पश्यतो मुने। उनके दोस्त रिश्तेदार कहेंगे नहीं नहीं पिक्चर चलो, बोलेगा नहीं, इंद्र तृप्ति के कार्यों को वो नाप कहेगा, और कहेगा कि वो जो है मंगल आरती में आएगा और भक्तों का संग में रहेगा। वो कितने भी, वो जानता है जो चीज भौतिकवादियों को प्रसन्न करता है वो चीज भक्तों को प्रसन्न नहीं करता है। भौतिकवादियों को रात को घूमना फिरना, आइसक्रीम खाना, पिक्चर देखना अच्छा लगता है, पर भक्तों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। जो चीज में भौतिकवादी रुचि बताते हैं, क्रिकेट में, फिल्म्स में, उस चीज में आध्यात्मिकवादी रुचि नहीं बताते। जो चीज में आध्यात्मिकवादी रुचि बताते हैं, मंगल आरती में आना, प्रवचन सुनना, उस चीज में भौतिकवादी रुचि नहीं बताते। तो दोनों का रुचि अलग है। और भक्त जानता है कि भौतिकवादी कितना भी गुणगान करे पिक्चर, क्रिकेट, उसका, वो उनके लिए ठीक है, पर मेरे लिए मंगल आरती और भक्तों का संग और सेवा ठीक है। जो भक्तों के लिए दिन है वो भौतिकवादियों के लिए रात है, भौतिकवादियों के लिए जो रात है वो भक्तों के लिए दिन है। यानी कि हम लोग सुबह मंगल आरती में 3 बजे उठते हैं, भौतिकवादी उस वक्त सोने जाते हैं। हम जो है रात को 8 9 10 बजे सोते हैं, भौतिकवादी जो है उस वक्त उठ जाते हैं फिल्म देखने के लिए। जैसे कहते हैं ना, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो वो रात को खाते पीते हैं, पर भक्त सोता है और मंगल आरती में उठता है। तो इस प्रकार से भौतिकवादी के विचार और आध्यात्मिकवादियों का विचार अलग है। और आध्यात्मिकवादी जो भक्त है वो बहुत सावधान रहता है, भौतिकवादियों के विचारों को वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उनका जीवन कुछ और है, हमारा जीवन
भगवान की कृपा से ट्रैक में लग गए। अपूर्यामानाम अचल प्रतिस्ताम समुद्रम आपः प्रविशान्ति यद्वत् तावत् कामयं प्रविशान्ति सर्वे सा शांतिम आपनोति न कामकामी। भगवान का भक्त जो है ऐसा भक्ति करते रहते हैं, उनका मन महामन हो जाता है, विशाल हो जाता है। उनका मन कैसे होता है? एक समुद्र के जैसे हो जाता है। समुद्र में नदी के नदी कितने गंगा का इतना पानी गंगा सागर में आता है, वो गंगा सागर जो है उभर के बाहर नहीं आता है। तो भगवान के भक्तों के पास पैसा कितना भी आए, वो तुरंत भगवान की सेवा में लगा देगा। प्रभुपाद जी के पास जितने भी लोग आए, उनको भी भक्त बना के भगवान की सेवा में लगाए। और कितने भी ख्याति आए, तो वो अपने गुरु को और भगवान को अर्पण कर देते हैं। वो विचलित नहीं होता है। संसार के लोगों को थोड़ा सा धन हो जाए, तो वो तो बस एडवर्टाइज करने लग जाता है, सूट बूट पहन के नाचने लग जाता है। हाँ, बोलता है मैं अमीर हो गया। तो नहीं, भगवान के भक्त वही वही धोती, वही कुर्ता, वही जपमाला। प्रभुपाद जी ये 108 मंदिर बन गए तो वो नाचे नहीं। हाँ, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, नहीं नहीं नहीं, वही वही। वो विचलित नहीं होते, क्योंकि समुद्र में इतना भी पानी आ जाए, वो समुद्र अपनी सीमा को पार नहीं करता है। पर एक छोटा सा 1 लीटर का कप हो, उसमें 2 ml 200 ml पानी डालो, 300 ml पानी, 400 ml, और जो है और आधा लीटर पानी डालो, फिर ज्यादा पानी डालो। थोड़े समय के बाद वो 1 लीटर का जो मग है वो भर जाएगा, और बाकी और पानी डालेगा तो वो जो है रह नहीं पाएगा। इसी प्रकार से लॉटरी लग गया, अरे लाख रुपया लॉटरी लग गया, उसका सुख का सीमा नहीं रहेगा। वो पागल हो जाएगा। लाख रुपया लाख रुपया लाख रुपया, अरे करोड़ रुपया करोड़ रुपया करोड़, करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया, वो नाचेगा। अरे 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 अरे। उसको गोल्ड मेडल मिलता है 100 मीटर भागने के बाद, तो गोल्ड मेडल तो मिल गया उसको। वो और 2-3 किलोमीटर भागेगा, उसके सुख का सीमा नहीं रहेगा। उसका सुख का सीमा नहीं रहता है। पर भगवान के भक्त जो है, बोलते हैं भगवान की कृपा से हो गया, भगवान ने दिया, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त जो है विचलित नहीं होते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं और अच्छा सेवा करने में लग जाते हैं। संसार के लोग थोड़ा सा भी उनका मन छोटा होता है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो या तो बहुत खुश हो जाएंगे, या तो निरुत्साहित हो जाएंगे और ज्यादा इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे। भगवान का भक्त का मन महामन होता है, शांत रहता है, अतएव शांत। विहाय काम यह सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहा निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। भगवान प्रभुपाद जी ने कहा, ये मेरे पास 108 मंदिर है, पर प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा ये मेरा है, निर्मम, ये मेरा नहीं है, भगवान का है। और 108 मंदिर और 80 से भी ज्यादा ग्रंथ, प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा मैंने किया, निरअहंकार मैंने किया नहीं, बोला भगवान की कृपा से ये सब हुआ। और जो है निष्प्रिया, उन्होंने बोला इतने सारे पैसा और इतने सारे शिष्य वो मेरे हैं, मेरे, मुझे और चाहिए, निष्प्रिया नहीं, ये सब भगवान के है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। विहार कामा, उनको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं चाहता, नहीं नहीं नहीं, इस्कॉन का कुछ पैसा मैं अपने बेटा बेटी और पत्नी को दूंगा, नहीं। विहाय कामाय सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रिया निर्मम निरहंकार सा शांति मधिगच्छति। प्रभुपाद जी इतने शांति थे, बस भागवत का जो है हरि नाम को सुनना और भागवत का, ये बहुत सुंदर अध्याय है। और प्रश्न, ये लंबा अध्याय है इसलिए थोड़ा लंबा समय लग गया, पर 18 घंटा का वादा किया। मैं होते अध्याय जो 50-50 मिनट में करके 18 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो आज के इस अध्याय में हमने देखा मैं हूं कौन। अब अर्जुन कह रहे थे कि मैं पांडु हूं, तो भगवान बोला नहीं 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 नहीं, आप पांडु नहीं, आप कौन हो? पांडव नहीं है, आप क्या है? आत्मा हो। दुर्योधन जो है कौरव नहीं है, दुर्योधन कौन है? आत्मा है। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं आत्मा, आत्मा, आत्मा। ठीक है। और आत्मा अगर भगवान का आज्ञा पालन करेगा, अनलिमिटेड हैप्पीनेस को प्राप्त करेगा। ओके। हरे कृष्ण। कल जो है
भगवत गीता के तीसरे अध्याय में चलेंगे। अर्जुन का कुछ प्रश्न होगा, तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग आए और बड़े ध्यान से सेवा का अवसर के लिए, इसलिए खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। कल फिर हरे मिलते हैं कृष्ण। एक साथ। Thank you so much, हरे Maharaj, for the wonderful हरे teaching. कृष्ण। Thank you so much. धन्यवाद दंडवत थैंक यू। प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम ओके, महाराज। सो आई टेक लीव।